हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं यूथ संडे। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं इलाहाबाद अंश भाई के यहाँ। अंश भाई एक यूट्यूबर हैं जिसका चैनल का नाम है लेट्स रोम इंडिया। तो वेलकम अंश भाई हमारे चैनल पे। वेलकम वेलकम। तो अंश भाई, आज हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं और आगे क्या करने वाले हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। अबाउट मी, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं अंश मिश्रा यूपी इलाहाबाद का रहने वाला शख्स और 30 साल की ज़िंदगी ऑलमोस्ट गुजार चुका हूँ। और ट्रैवलिंग का कैरियर अभी लास्ट 4 साल से आप बोल सकते हो जो मैंने स्टार्ट किया। उसमें ये था कि 3 फैब जो मेरी पहली जर्नी रही, वो 3 फैब 2017 को लेट्स रोम इंडिया, जो मेरे चैनल का भी नाम है, ऑफिशियल मेरा हैंडल है हर जगह पे, तो उससे एक जर्नी मेरी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई। और बैकग्राउंड में अगर मैं थोड़ा सा जाना चाहूँ तो मैंने इंजीनियरिंग की और स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग के बाद 4 साल कॉर्पोरेट लाइफ में मैं रहा, जहाँ पे मैंने जॉब किया दिल्ली गुड़गांव में। और जॉब करते करते रियलाइज़ हुआ और कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ट्रैवलिंग पैशन हमेशा से रहा है और जो मैं हमेशा करना चाहता था, और जॉब के साथ ही मैं ये चीज़ हमेशा करता रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कीड़ा हमेशा से अंदर एक रहा है घूमने का। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद फाइनली 4 साल ये होने के बाद आप ये बोल सकते हो कि इसी 4 साल के दौरान ही फिर मैंने जॉब करने के साथ ही फिर मैंने बिजनेस मैंने अपना स्टार्ट किया और बिजनेस लाइन में मैं आया फिर। और उसी बिजनेस के टाइम पे भी मैं ट्रैवलिंग कहीं कहीं कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ जितना भी मैं कर पाता हूँ। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड अपकमिंग डेट मैं अभी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। वहाँ से मैं एज ए फुल टाइम ट्रैवलिंग और ब्लॉगिंग जो आप बोल सकते हैं एज ए ब्लॉगर मैं आने वाला हूँ। तो वो आप सबके साथ मैं हमेशा कंटिन्यू लाइव रहने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन सुन के। तो आपने जो जर्नी स्टार्ट की, मतलब जो पहले आप इंडिया कवर किए और इसके बाद अभी कुछ देश और कवर किए, तो ये कहाँ से माइंड में आया कि अब हमको पूरा वर्ल्ड कवर करना है, पूरा अफ्रीका कवर करना है? देखो, ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए कोई एक इंस्पिरेशन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई लाइफस्टाइल हो सकता है, किसी की डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। तो मुझे इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान से मिल रहा होता है, जैसे अभी मुझे आपसे मिल रहा है। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक हमेशा मोटिवेशन का काम करता है कि मेरी ये थिंकिंग है कि जो चीज़ें हमें किताबों से मिलती है सीखने को, वो स्कूलिंग लाइफ से हमें मिलती है, उससे पहले जो हमें मिलती है वो हमें अपने पेरेंट्स अपने फैमिली से मिलती है। और इन सब चीज़ों के बाद जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें एक लर्निंग मिलती है। बट इन सबको अगर आप एक साथ मैच करके कवर करना चाहो तो उसमें ये समझ में आता है कि जब आप कभी भी मैक्सिमम लोगों से मिलना स्टार्ट करते हो, बाहर निकलना स्टार्ट करते हो, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस, किताबों में जो हमने पढ़ा या जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें सिखाया गया, ज़रूरी नहीं वही चीज़ें हों। आपका अपना एक्सपीरियंस आपके टाइम पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंडीशन में क्या हो रहा होता है, सबसे बड़ी लाइफ की लर्निंग वही होती है, जिसकी वजह से आप ट्रैवलिंग में ये सारी चीज़ें सोचते हो। तो अंश भाई, जैसे कि हम लोग देखे हैं आपका चैनल और आप हिचहाइकिंग के माध्यम से लिफ्ट मांग के ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्यों ऐसा आया कि हम लिफ्ट मांग के ट्रेवल करें? हम बाइक से भी कर सकते हैं, कार से भी कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि अलग अलग तरीके से ट्रेवल करें, तो आपके माइंड में क्यों ऐसा आया कि हम हिचहाइकिंग के माध्यम से लिफ्ट मांग के ट्रेवल करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं कई तरीके से आप सबको देना जरूर चाहूँगा। सबसे पहले चीज़, मैं इस चीज़ को अपने से रिलेट करता हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मैं अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली में भी मैं कैटेगरी मानता हूँ कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली या सिर्फ लोअर मिडिल फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली में भी होते हो तो कहीं ना कहीं फाइनेंस, मनी प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में होती है, जो हर इंसान के साथ है। लेकिन हम शर्माते हैं, हम बोलते नहीं, खुल के हम बोल नहीं पाते वो सारी चीज़ें। लेकिन हमारे मन में सपने होते हैं, हम वो पूरा करना चाहते हैं, बट हम हिचकते हैं, झिझकते हैं और लोगों से शायद हम बोल भी नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग करने के लिए पैसा सबसे बड़ा चीज़ बोलते हैं भाई, कहीं भी जाओगे, चाहे रहना हो, खाना हो, सोना हो, उठना बैठना, एक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, हर जगह पैसा आपको देना है, लगना है। तो
ये अगर ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मोस्टली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्रांसपोर्ट, फूड और स्टे। तो ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज़ है जहाँ पे हिच हाइकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो हिच हाइकिंग कहीं ना कहीं मेरे जो ट्रैवलिंग की स्टाइल है वो यही है कि मैं एक कोर हिच हाइकर हूँ और मुझे पसंद है ट्रैवलिंग करना इस तरह से। तो उसमें जो मेन रीज़न है मेरा वो ये है, सिर्फ पैसे बचाना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और इसको मैं बोलने से कभी भी शर्माता नहीं हूँ, ना ही मुझे इसकी कोई झिझक है, और ना ही मैं इसको आपको ये बोलूँगा कि आप ये मत करो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, किस तरह की पर्सनैलिटी हो, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाँ, आपको हिच हाइकिंग करने से आप पैसे जरूर बचा रहे होते हो, बट ये हर जगह ये एक मोटो नहीं होना चाहिए। मेन रीज़न जो मेरा होता है हिच हाइकिंग करने का वो होता है ये कि अगर मैं पैसे से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने अगर हमेशा ये सोचा हुआ है कि मुझे सिर्फ पहले से फ्लाइट बुक कर लिया है, ट्रेन बुक कर लिया है, गाड़ी बुक कर लिया है, बस बुक कर लिया, कार बुक कर लिया, फिर डायरेक्ट होटल बुक करके वहाँ पहुँच गया, फिर जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने प्लेसेस देखे और लोगों के साथ में मिला और चला आया, तो मैं लिमिटेड लोगों के पास, मैं मैक्सिमम लोगों के पास या स्ट्रेंजर से नहीं मिल पा रहा हूँ। जब मैं हिच हाइकिंग कर रहा होता हूँ मैं उस बंदे को कभी देखा नहीं, मैं उस बंदे को कभी देखा नहीं हूँ, ना ही मैं उस बंदे को कभी जानता हूँ। तो उस केस में मेरा उस पर्सन से जो भी इंट्रैक्शन हो रहा होगा, उस पर्सन के साथ मेरी स्टोरी उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रही होती है। तो ये मुझे कभी भी पैसे दे के या होटल में रह कर फ्लाइट में रहते हुए ऐसा, अब लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि भाई फ्लाइट में अगर आप हो या कार से जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर्सन नहीं मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, बट वहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो। कभी भी कोई भी सिचुएशन जब एक इस तरह की आती है कि जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग आपको वहाँ से मिलना स्टार्ट होगी, इसलिए मैं हिच हाइकिंग करता हूँ। तो अभी आपने जो ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट कर लिया, तो आपको कैसा लगा कि घूमने में कितना इंटरेस्ट आया आपको, और बहुत सारे आप लोगों से मिले होंगे, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप बताना चाहो कि इंटरेस्टिंग, जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है? मेरी जर्नी जो लेट्स रोम इंडिया रही, जो सबसे बड़ा सक्सेस अगर मेरा जो हुआ है उसका मेन रीज़न अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा से बोलता हूं, मेरे जितने भी मैंने आर्टिकल्स जहां भी मैंने अपने चीज़ें शेयर की हैं वहां पे मेरा यही रहा है कि मेरे लिए हर एक पर्सन, हर एक वो शख्स इम्पॉर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए इंस्पिरेशन हुआ है, और हर एक वो पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिसको मैं मिला उस जर्नी में, तो कहीं ना कहीं वो सारे पर्सन हर एक जगह पे वो सारी चीज़ें रही हैं। तो एक किसी पर्सन को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वो उतना अच्छा नहीं हो सकता मेरे लिए। वो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी और एक पर्सनल हो जाता है, बट हाँ उसमें से कुछ इंसिडेंट ऐसे रहे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता, खासकर उस सिचुएशन में जब मैं भूखा पड़ा हूँ और रास्ते पे पड़ा हूँ, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी खाना के, बिना किसी छत या शेल्टर के। ऐसे सिचुएशन में भी एक अनजान शख्स आके आपकी मदद कर रहा होता है। तो वो सब जो पर्सन्स हैं मेरी लाइफ में, वो तो शायद मैं उनको किसी भी तरीके से शायद मैं रिपे भी ना कर पाऊँ, बट हाँ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन लाइफ में रहे। तो नाम तो मैं सबका ले सकता हूँ, नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो शायद फिर से 1 साल लग जाएंगे, तो बेटर है या उस हिसाब से हम ऐसे ही करते हैं। तो आपको, जैसे आपने इंडिया पूरा कवर कर लिया, तो जैसे बोलते हैं गांव साइड में या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत बुरे लोग हैं, अलग अलग कंट्री में आप जा रहे हो, अलग अलग जगह पे जा रहे हो, कौन आपका सपोर्ट करेगा? तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा कि ज़्यादातर बैड लोग मिलते हैं या ज़्यादातर अच्छे लोग मिलते हैं? मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिव। इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ एक ऐसा जर्नी है, लाइफ ऑलरेडी एक जर्नी है, जर्नी लाइफ बोल सकते हो आप। ये होता है कि हर इंसान अच्छा है और हर इंसान बुरा भी है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा ये अपना मानना है कि अगर मैं अच्छा हूँ यानी आप अच्छे हो तो आपको हमेशा अच्छे इंसान मिलेंगे। अगर आपकी थिंकिंग ही गलत है और आप अच्छे इंसान से मिल रहे हो लेकिन उसके बारे में भी आप गलत सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वो सेम चीज़ वो सोच रहा होता है। तो इसलिए
ये एक रीज़न भी रहा शायद कहीं ना कहीं मेरी इस जर्नी का कि मुझे भगवान की दिया बाय गॉड ग्रेस, और शायद आप लोग अच्छे लोग मिलते गए रही कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। ऐसा नहीं था कि अच्छे लोग नहीं मिले, बुरे लोग भी मुझे मिले, बट वो बुरे लोग भी मेरे साथ अच्छे हो गए। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिविटी का काम हुआ। तो शायद मुझे रियलाइज हुआ कि वो कहीं ना कहीं शायद मेरी थिंकिंग ऐसी थी उन लोगों के लिए, जबकि अगर वो मुझे दिख रहे थे स्टार्टिंग में वो बुरे थे या गंदे हैं या उनका इस तरह का थिंकिंग अपोजिट है मेरी थिंकिंग से, मेरी पर्सनालिटी से, बट फिर भी मैंने उनको उस कंडीशन पे एक्सेप्ट किया। तो शायद मेरा उनको एक्सेप्ट करना ही उनकी निगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो भाई हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन उनके फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन लो, आप पढ़ाई करो, जॉब करो। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग ट्रेवल करके क्या आगे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं अपने माइंड लेवल पे या पैसे लेवल पे? किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं? इसका आंसर ये है, सबसे पहले चीज़ तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आप मेंटली फिजिकली हर तरह से आप प्रेशर में रहते हो। फ्रीडम नहीं है आपके पास। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, सबसे बड़ी चीज़ है। और उस केस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल होती है, हम सबके घर से स्टार्ट होती है। जब आप अपने घर से पहली बार निकलते हो, सबसे पहले आपके माँ बाप वही परेशान होते हैं आपके लिए। तो वो एक टफ सिचुएशन होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आप उनको कन्विंस कर ले जाते हो, उनको आप एक श्योरिटी दे देते हो कि आप जो करने जा रहे हो वो सही करने जा रहे हो, कभी कुछ गलत नहीं करोगे और ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उनके लाइफ पे कभी कुछ अफेक्ट होने वाला हो, और आपका एक मोटो हो, आपका एक गोल हो, आपके पास एक डायरेक्शन हो कि आप जो करने जा रहे हो इसमें आप सक्सेस हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फिर आपको आगे लेके बढ़ना स्टार्ट होती हैं और आप आगे कंटिन्यू ट्रैवलिंग अपनी कर सकते हो। तो फाइनेंस के टर्म्स में अगर बात करूँ तो अब यहाँ पे ये आ जाता है कि अब आप पहले ट्रैवलिंग को लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे। पहले ब्लॉगिंग इस तरह के लोग या कंटेंट शेयर करना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करना, ये सिर्फ टूर्स एंड ट्रैवल वाले कंपनी सिर्फ किया करती थी। लेकिन अब हर एक इंसान ट्रैवल करना चाहता है। मैं ये सोचता हूँ कि हर एक इंसान ट्रैवलर है। एग्जाम्पल के मैं बोलता हूँ, जब सुबह आप उठते हो वॉशरूम जाने से लेके शाम को अपने बेड पे जाने तक आप ट्रैवल करते हो। तो आप भी ट्रैवलर हो, हर एक इंसान ट्रैवलर है। लेकिन उस ट्रैवलिंग को आपको अपने लिए करना है या लोगों के लिए करना है या हम सब के लिए करना है, वो आपकी चॉइस है। गोइंग फॉरवर्ड पहली जर्नी जो थी वो मैंने आपको फिर से बताया कि 3 Feb 2017, और फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं सेम डे यानी 3 Feb 2021 को आप फिर से मुझे सेम गेटअप, सेम अवतार में, सेम ट्रैवलिंग मोड में, सेम कंडीशन के साथ आप मुझे देखने वाले हो। मेरे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल, जो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, हिचहाइकिंग अक्रॉस अफ्रीका, ऑल 54 कंट्रीज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए भाई आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। आप जाओ, अच्छे से ट्रैवल करके आओ और बहुत सारा चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगा, आपसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा कि आपने मतलब ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट करने के बाद एक क्रॉस अफ्रीका आप कवर करने जा रहे हो, वो भी हिचहाइकिंग से। लोग यहाँ हम लोग आते हैं बनारस से, कभी कभी इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जाना रहता है तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं या बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और आप किस तरीके से आप बाहर, जैसे कि इंडिया में तो चल गया कि हिचहाइकिंग के माध्यम से आपने कवर किया, रहने खाने का जुगाड़ किया, तो आप वर्ल्ड में कैसे आप करने वाले हो, किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज भी प्रॉब्लम आपको होगी। हाँ, इसके लिए सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आप सबको जरूर क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, वो है ये कि ये जर्नी ट्रैवलिंग विदाउट मनी नहीं होने वाली है। ये टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मैं आप सबको क्लियर करूँगा। पैसे लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप में वीज़ा कॉस्ट, और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, तो हर जगह आपको कोविड टेस्ट इंडिया में तो कई जगह फ्री है, हमारे यहाँ तो वैक्सीन भी आ गई, बट बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ मैं जा रहा हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जितनी भी कंट्रीज हैं, $50 $100 ये लगने वाले हैं कोविड टेस्ट स्पेशली। और वीज़ा का कॉस्ट अलग है। वीज़ा की कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 5,000 से लेके 15,000 तक के वीज़ा पर कंट्री। तो आप 54 कंट्री अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इतने से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, इन सब के अलावा जो ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी होगी। बट इसके साथ ही एक मेरा मोटो ज़रूर है कि हाँ, पूरी की पूरी जर्नी मेरी हिचहाइकिंग होगी और सेम चीज़ होगी। और एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंडियन भी कैसे कम से कम बजट में, कुछ भी पैसे हैं अगर आपके पास,
सिर्फ आपके पास वीज़ा का पैसा, और वीज़ा का पैसा नहीं भी है तो भी आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सबको मैं अपने आने वाले वीडियोस के साथ जरूर शेयर करूंगा, जिससे एक नॉर्मल इंसान भी कहीं भी जाके ट्रैवल कर सकता है। तो अंश भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे रहेगा, आप लोग चेक कीजिए, देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और आगे 52 कंट्रीज 54 कंट्रीज एक क्लास, तो सारा वीडियो अपलोड होगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल है नीचे अंश भाई के रहेंगे, आप फॉलो कीजिए, और इनसे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आप इनका वीडियो देखेंगे, मजाक बात नहीं यार, बिना पैसे का ऑल ओवर इंडिया कवर करना टोटल हिचहाइकिंग से, और बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको ज़रूर इनका चैनल आप लोग देखिए। तो अंश भाई, जैसे आपने बताया कि आप 54 देश घूमने जा रहे हैं, और तो पैसे का जो भी अरेंजमेंट है किस तरीके से आप करने वाले हैं? इसमें मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉस्ट हैं, कुछ पैसे ऐसे हैं जो आपको देना ही देना है, बिना उसके तो आप जैसे वीज़ा का, वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट तो वन टाइम होता है, बट कोविड टेस्ट हो गया, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, और भी ऐसे कई खर्चे हैं जो आपको देने ही होंगे, आपके पास होने चाहिए। बट अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, और आगे कितना खर्च होने वाला है, चाहे वो वीज़ा का कॉस्ट हो, कोविड का कॉस्ट हो, और रहने का हो, खाने का हो, सोने का हो, ट्रांसपोर्टेशन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, भले ही चेकिंग कर रहा हूँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कई बार कि आपको लिफ्ट नहीं मिल रही होती है, पैदल चलने होते हैं, उस पर भी अगर आपको कोई हेल्प नहीं होती, आप थक जाते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? तो ये सब भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। बट मैं जिद्दी हूँ, जैसा आप सब जानते हो कि मैं अपना पूरा करता ही करता हूँ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें सेम फॉलो करूँगा मैं, जो करके मैंने इंडिया ट्रिप को सक्सेस किया। और यहाँ पे मैं आपको ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि जब आपके पास पैसे नहीं हैं, और कितने कम से कम पैसे में इतनी लंबी ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में क्या ऐसे ऑप्शंस हैं, क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ करके इस तरह की लॉन्ग जर्नी को आप सस्टेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अलग कंट्री में जा रहे हैं, तो हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं आपके, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा चीज़, मतलब क्या देने वाले हैं बाहर जा कर के, आप इंडिया के लिए क्या करने वाले हैं, या इंडिया में रह करके अगर आप इंडिया के लोग यहाँ पे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, तो आप मतलब क्या वहाँ पे जो कि आप इंडिया के लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, और इंडिया के लोगों के लिए वहाँ क्या करेंगे? अफ्रीका, हाँ अंश भाई, जैसे आप अफ्रीका जा रहे हैं, तो इंडिया के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप इंडिया के लोगों को क्या देंगे वहाँ से? दो चीज़ें होती हैं इसमें। पहला ये कि एज अ इंडियन ऑडियंस, अपने इंडियन व्यूवर्स, चाहे वो आपके हों, चाहे वो हमारे हों, हम सब के हों, और एज अ इंडियन उनसे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होगी इस जर्नी को लेके, और लोग एज अ इंडियन जो सारे व्यूवर्स हैं वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या मुझे ऐसा है जो उनके लिए करना चाहिए। सेम चीज़ अगर जब मैं अफ्रीका लैंड करूँगा, तो वहाँ पे अफ्रीका के जो भी लोग हैं या जो अफ्रीकन्स हैं, उनके लिए मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ, या क्या करने जा रहा हूँ, और वहाँ पहुँच के एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैं क्या करने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों का आंसर मैं बस शॉर्ट में देना चाहूँगा। खैर ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मेरे सारे उस चैनल पे और उस वीडियो पे आपको देखने को मिलती जाएंगी, बट ऑब्वियस एज ए इंडियन कम्युनिटी से, अपने सारे व्यूवर से और आपके व्यूवर से, हम सब के जो भी हैं उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ट्रैवलिंग पहले तो आप ज़रूर करिए, जितना भी पॉसिबल है। आप अपने शहर से करिए, अपने गांव से करिए, अपने गली मोहल्ले से करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और जो भी आपके लाइफ में एक छोटा सा इंस्पिरेशन होता है, चाहे वो आपके घर के फैमिली मेम्बर हों या आपके कोलीग हों, कोई भी होता है, आप उनसे स्टार्ट करिए। मेरी एक्सपेक्टेशन जो आपसे है वो है ये कि क्योंकि ये मेरी जर्नी है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमेशा मैं एक चीज़ आप सबसे एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ, वो है ये कि ब्लेसिंग्स, आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके केयर की, और कहीं न कहीं आप सबके अप्रिशिएशन की और सजेशन की, खासकर उस वक्त जब मैं कभी भी कोई चीज़ गलत कर रहा होता हूँ या मैं जिद्दी हूँ, जैसा मैंने बार बार बोला, तो मैं बार बार अपने आप को जोखिम में डालना और ऐसी जगह भी चले जाना जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो वो सब सिचुएशंस पे आप मुझे गाइड करो, क्योंकि कहीं न कहीं जब इस तरह की आप जर्नी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पे होते हो, तो कहने को हम बोलते हैं हम सोलो ट्रैवल करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अकेले होते हो। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप सैड फील करते हो, लॉनली फील करते हो,
रोना तक आ जाता है कई बार, और आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो तो, अपने दोस्तों यारों को मिस कर रहे हो तो उन सब जगह पे कहीं ना कहीं आप सभी हो, और आप सबका वो एक कमेंट, आप सबका वो एक छोटा सा लाइक, आप सबका वो एक छोटा सा मोटिवेशन कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो आप सबसे मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा इस पूरी अफ्रीका जर्नी के लिए कि जितना भी हो सकता है आप सब अपना प्यार, सपोर्ट, केयर, ब्लेसिंग्स बना के ज़रूर रखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी गाइडेंस मुझे हमेशा देते रहिएगा, जो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस जगह पे पहुँचने के बाद फॉलो करूँ। और स्पेशली अगर आपके पास कोई ऐसे सजेशंस हैं या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि जो मेरे थ्रू वहाँ पे पूरी हो सकती है, कि आप कुछ ऐसे प्लेसेस तो देखना जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो आप जरूर वो रिकमेंड करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी मेरे मुझसे हो सकता है मैं वहाँ तक जाने की, या ऐसे लोगों से मिलने की, या अफ्रीका जिसके लिए जाना जाता है वाइल्ड लाइफ, अफ्रीका जिसके लिए जाना जाता है वो होता है ट्राइब्स, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ मुझे ज़रूर जाना चाहिए, जिनकी स्टोरी मुझे शायद कवर जरूर करनी चाहिए अपने उस वीडियो के माध्यम से, और जो आप सबको मैं दिखा पाऊँ। ये चीज़ें हुई हैं इंडियन व्यूअर्स के लिए। रही बात दूसरी की जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो वहाँ के लोगों को मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये मैंने काफ़ी सोचा हुआ है थोड़ा बहुत इस बार इस जर्नी को प्लान करते हुए कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ के लोकल टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ। ये मेरा एक मेन मोटो हमेशा ट्रैवलिंग का रहता है। तो वो चीज़ें मैं ज़रूर आप सबको अपनी वीडियो के मीडियम से ज़रूर शेयर करूँगा। और वहाँ पे पहुँचने के बाद एज ए इंडियन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे अपनी कंट्री को कुछ अपनी कंट्री की इमेज इस तरह से कहीं आए। क्योंकि आप जब भी किसी भी बाहर कंट्री में कोई भी इंडियन कभी भी, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल पे हो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो इस बात का ख्याल हम सबको हमेशा रखना चाहिए। वो मेरे मन में भी रहेगा। तो कोशिश ज़रूर करूँगा कि ऐसे ऐसे कंटेंट आप सबको ला के दूँ कि आप सब प्राउड फील करो। तो अंश भाई, हमारी पूरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। हाँ, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। तो अंश भाई का पूरा चैनल का डिस्क्रिप्शन का लिंक नीचे रहेगा, आप लोग फॉलो करिए और इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना दूर जा रहे हैं इंडिया से। मान के चलो कि आप 1 ईयर से ज़्यादा, हाँ वो तो देखते हैं कितना समय लगेगा। तो बाहर रहेंगे तो आप ही लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया के लोग हैं, जिनसे बातचीत होती रहेगी, कमेंट होता रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ आप देखिए उसको। और तो थैंक यू भाई कि आपने हमें मौका दिया और हम आपका इंटरव्यू लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एक बार फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।